गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 12C। तो हमने चैप्टर शुरू किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो हमने बोला था कि इक्वेशन ऑफ द टाइप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ एन एग्जैक्ट differential equation if and only if it can be represented in the form of differential of some function which is depending upon variable x and y. फाइन। तो एक्सरसाइज ए में हमने इसके ऊपर बेस्ड इम्पॉर्टेंट थ्योरम की थी और हमने कंडीशंस भी फाइंड आउट की थी कि इफ़ करली एम बाई करली वाई इज़ इक्वल्स टू करली एन बाई करली एक्स देन गिवन इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट। फाइन। उसके बाद हमने कहा था कि अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन किस तरह से आएगा। इंटेग्रल ऑफ एम डी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटेग्रल ऑफ टर्म्स इन कैपिटल एन नॉट कंटेनिंग एक्स dy इज इक्वल्स टू सी। फाइन। ये हमने सारा एक्सरसाइज ए में कॉन्सेप्ट किया था। एक्सरसाइज बी में हमने ये देखा था कि कई बार ऐसा है कि करली एम बाई करली वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू करली एन बाई करली एक्स। देन क्या हम यहीं से डिसाइड कर लेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है? नहीं। हमने कौन सा रूल यूज़ किया था? रूल ऑफ इंस्पेक्शन। फाइन। इंस्पेक्शन मेथड में हमने ये देखा था कि अगर फंक्शन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई टाइप है तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल फंक्शन जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होएगा। अगर इक्वेशन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स टाइप या माइनस का साइन है तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे डिफाइन होएगा, डिफरेंशियल फंक्शन कैसे डिफाइन होएगा। अब हम एक्सरसाइज सी पे आ गए हैं कि है तो कंडीशन यही कि डायरेक्टली अगर हम क्वेश्चन को देखें तो करली एम बाई करली वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू करली एन बाई करली एक्स। तो क्या हम क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे और उसका सल्यूशन ही निकालेंगे? नो। इंस्पेक्शन मेथड के लिए तो हमने 2-3 रूल्स ही देखे थे बेटे, है ना। तो बार बार तो हम बड़े क्वेश्चंस के लिए तो इंस्पेक्शन लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। एक हमने ये देखा था, दूसरा ये देखा था, थर्ड हमने देखा था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो तीनों के लिए इंस्पेक्शन रूल था हमारे पास। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर क्वेश्चन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पाए। अगर नहीं हो पाएगा तब हमने इस चैप्टर में फर्दर किस तरह से प्रोसीड करना है। तो उसके लिए अगर डायरेक्टली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इक्वल नहीं आ रही है, तो इट डजेंट मीन द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। वी हैव टू फाइंड अदर मेथड्स। तो हम 5 रूल्स इसमें करेंगे। रूल 1 क्या कहता है? इफ़ द गिवन इक्वेशन इज़ होमोजीनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x and y, then what will be the integrating factor? Integrating factor will be of the type 1 over mx plus ny type provided, साथ में कंडीशन क्या दी गई है कि mx plus ny should be नॉन ज़ीरो, ठीक है। अब आर्टिकल्स जो हैं इसमें वो तो आप सिंपल कर सकते हो, उसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन दे दी गई है इन एक्स एंड वाई। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई टाइप प्रोवाइडिंग एम एक्स प्लस एन वाई शुड बी नॉन ज़ीरो। अगर सपोज़ करो कि एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? एम एक्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एन वाई, तो m बाई n कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ y बाई एक्स, राइट। फाइन। बट अब हमने ये देखना है कि इससे प्रॉब्लम क्या आती है। हमने सॉल्व किसको करना था बेटे? डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को सॉल्व करना था, तो कंसिडर उसी को करेंगे हम, ठीक है। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये तो हमारी गिवन इक्वेशन है, इसी को हमने सॉल्व करना है फर्दर। अभी हमने क्या बोला
कि m बाय n जो है उसको हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस ऑफ y बाय x के साथ। फाइन। तो यहाँ से या तो मैं m की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस कर दूँ, कुछ भी कर लो, सेकंड इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर सकते हो, या दोनों को हमने कंपेयर कर देना है। तो हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर हम इक्वेशन 2 को रीराइट करके लिखें तो क्या बनेगी वो, m बाय n, यहीं से हमने इसको डिवाइड किया, m बाय n dx प्लस n बाय n इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0 बाय n। फाइन। तो m बाय n की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकती हूँ, माइनस ऑफ y बाई एक्स, n बाय n कैंसिल, 0 ओवर n विल बी 0। तो हमारी इक्वेशन किस टाइप की बन जाएगी, माइनस वाई बाई एक्स डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ से n ओवर n कैंसल्ड आउट हो गया था तो डी वाई इक्वल्स टू 0 प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 0 माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। इट कैन बी री राइट एज वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई। वेरिएबल सेपरेबल रूल लगा दो बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल रूल एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा बेटे, 1 बाय एक्स डी एक्स 1 बाय वाई डी वाई, इंटीग्रेट करेंगे तो ये log x, ये log y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log x, log m इंटू n, log ऑफ cy लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो x कैन बी रिटन एज cy और y कैन बी रिटन एज 1 बाई सी टाइम्स x। आपकी अपनी चॉइस है, किसी भी तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर सल्यूशन। अब ये डायरेक्ट सल्यूशन कब आया, अगर हमारे पास एम एक्स प्लस एन वाई 0 आ जाता है तो फिर हम उसको इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। अगर नॉन ज़ीरो है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ऑफ द टाइप 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई। तो इसका सल्यूशन बेटे हमारा डायरेक्टली आ गया है। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि अगर क्वेश्चन इस रूल के ऊपर बेस्ड है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर ये आ रहा है तो उसका सल्यूशन जो है हमने किस तरह से निकालना है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं वो किस टाइप की दी गई है। फर्स्ट एग्जांपल इज solve the following differential equation y cube minus 2yx square dx plus 2xy square minus x cube dy is equals to 0। तो अब हमारे पास क्या है बेटे, y की पावर कितनी आ रही है 3, y की पावर 1, x की पावर 2, तो टोटल डिग्री 3 हो गई इस टर्म की भी, x की डिग्री 1, y की डिग्री 2, 2 + 1 इट विल बी 3, x क्यूब डिग्री 3। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है बेटे, होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y। तो अब इक्वेशन के हिसाब से y क्यूब माइनस 2yx स्क्वायर dx प्लस 2xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू 0। उन्होंने क्या बोला है कि इसको सॉल्व करो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर रूल 1 लगाना है या नहीं लगाना है, तो बेसिक हमने इसको कंपेयर करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 के साथ। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, इट इज़ वाई क्यूब माइनस 2yx स्क्वेयर, n इज़ कंपेयर करने के बाद 2xy स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब। तो करली m बाय करली y निकालेंगे तो वो क्या आएगा बेटे 3y स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर। करली n बाय करली x क्या आ जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर। तो अब हमें देखने से पता चल गया कि करली m बाय करली y इज़ नॉट इक्वल्स टू करली n बाय करली x, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करना है। तो अब हमने देखना है कि अगर तो इंस्पेक्शन मेथड एप्लीकेबल हो रहा है इजीली तो अप्लाई कर देंगे, अगर नहीं हो रहा
तो रूल 1 के हिसाब से हमने क्या बोला था कि हम चेकआउट करेंगे वेदर द इक्वेशन इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई और नॉट, एंड इफ it is homogeneous equation in x and y, then integrating factor will be of the type 1 by mx plus ny type. तो सोल्यूशन तो हमें निकालना आता ही है कि अगर मेरे पास इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाती है तो सोल्यूशन विल बी इन दिस फॉर्म. तो पहले हम चेक करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए. होमोजीनियस है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ऑफ द टाइप 1 by mx plus ny टाइप. 1 by mx, तो m हमारे पास ऑलरेडी है बेटे, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा बेटे, एक्स वाई क्यूब माइनस 2y एक्स क्यूब, फाइन, प्लस n टाइम्स y, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2xy क्यूब माइनस एक्स क्यूब y, फाइन. ये पॉजिटिव एक्स वाई क्यूब, ये नेगेटिव कैंसल्ड आउट, तो हमारा इजी वे आ गया. क्या कॉमन आ रहा है, 2xy कॉमन भी आ रहा है, वेरी गुड. अंदर क्या बचा, x यहाँ से कॉमन आ गया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इस टाइप का रिजल्ट हमारे पास आ गया, फाइन. अब इक्वेशन 1 हमें ये दी गई थी, हमने क्या बोला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस. तो जब इसका मतलब ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट इफ वी मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद फैक्टर 1 बाय 2x टाइम्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. हमें अब चेक नहीं करना, ये 100% प्रूव्ड रिजल्ट है कि अगर ये फैक्टर होमोजीनियस है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पे गिवन इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, होमोजीनियस बन जाएगी. तो अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में से तो हम ज़रूर ले सकते हैं. y कॉमन आ रहा है, फाइन. अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स, प्लस इधर से क्या कॉमन आ रहा है बेटे, x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0. तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी. जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ तो वो क्या बन गया, 1 बाय 2x टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 टाइम्स x इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप, फाइन. तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे, फाइन. तो अब ये जो इक्वेशन आ गई है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे. आई थिंक आई हैव डिड समथिंग रॉन्ग हियर. एक्स वाई क्यूब माइनस 2y एक्स क्यूब प्लस 2x वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई, यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो सकती, ये मेरे को क्लियरली पता नहीं चला. दिस टर्म इज़ एक्स क्यूब वाई, ये कॉमन आ सकते हैं, कैंसल्ड आउट नहीं हो सकते, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी क्या चेंजेस आएंगी, एक्स वाई क्यूब ये एक्स क्यूब वाई है, फाइन. तो ये टर्म्स कंबाइन होएंगी, ना कि कैंसल्ड आउट होंगी. ये एक्स वाई क्यूब 2xy क्यूब, इट विल बी 3 टाइम्स एक्स वाई क्यूब. तो ये रिज़ल्ट इस तरह से नहीं आएगा, इट विल बी लाइक 3xy क्यूब माइनस ये एक्स क्यूब वाई है, ये भी 3 टाइम्स एक्स क्यूब वाई. हाँ, तो अब एक्स वाई दोनों ही कॉमन आ रहे हैं बेटे हमारे पास, तो इट विल बी टाइप, ये भी गलत हुआ हमारा, 1 बाय 3 टाइम्स एक्स भी कॉमन वाई भी कॉमन. अंदर क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे 3 टाइम्स एक्स वाई आ जाएगा, ये ठीक है. यहाँ पे 3 टाइम्स एक्स वाई, विजिबिलिटी कम होने के कारण मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, जबकि ये टर्म कॉमन नहीं आ रही हैं, कैंसल्ड आउट नहीं होएंगी, कंबाइन जरूर हो रही हैं ये, ठीक है. तो क्लब करने के बाद हमारा ये सिस्टम बन गया. तो यहाँ से अब हमें क्लैरिटी हो गई कि ये डेफिनेटली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी.
अब अगर कुछ कैंसल्ड आउट हो रही हैं टर्म्स तो उनको हम कैंसल्ड आउट कर देंगे। y के साथ y कैंसल्ड, यहाँ पे x के साथ x कैंसल्ड, तो बाकी मेरे पास क्या टर्म बची, वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर ओवर 3 टाइम्स x इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2y स्क्वेयर ओवर 3 टाइम्स y स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 3y इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टाइप। इसको स्प्लिट करने का एक पर्पज़ है, वो मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ क्यों हमने इसको स्प्लिट करके लिखा। अब बेटे देखो, ये इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो ये फिर से किसके साथ कंपेयर होएगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो के साथ ही कंपेयर होएगी। ठीक है, अब ये ऑलरेडी एग्जैक्ट हमने बोल दिया है। क्यों एग्जैक्ट है, क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद डेफिनेटली ये क्या बनेगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इट विल बी integral of m dx keeping y constant plus terms in n not containing x dy is equals to c constant of integration। m is already here। ठीक है, तो 2x स्क्वेयर को स्प्लिट करके लिख सकते हैं बेटे हम लोग, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये बनेगा माइनस 2x स्क्वेयर ही। नीचे भी टर्म्स को सेपरेट आउट कर देते हैं, 3x वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 3x वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टाइप, सिर्फ ताकि इंटीग्रेशन जो है वो इजीली सॉल्व हो सके। अब टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x को वो कंटेन ना करें, तो अब इसमें भी अगर y कैंसल्ड आउट हो जाए तो प्योर y की टर्म तो नहीं आ रही है, इधर से भी मेरी प्योर y की टर्म नहीं आ रही है, तो इनको सेपरेट आउट करना पड़ेगा हमें ध्यान से, ताकि इनके लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से सेपरेट आउट करेंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। फाइन, तो जिस तरह से मैंने इधर स्प्लिट किया है उसी तरह से मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शुरू में स्प्लिट कर देते हैं, तो उससे हमारा पर्पस जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाता। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से हमने इसको स्प्लिट करना है, ताकि हमारे पास ऐसी कोई ना कोई टर्म बच जाए जिसमें x जो है वो कंटेन्ड ना हो। ठीक है, तो 2y स्क्वेयर को भी हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ताकि इसको भी हम इस तरह से ब्रैकेटेड फॉर्म में लिख सकें। अगर मैं इस तरह से स्प्लिट करूँगी तो उससे प्योर वाई वाली टर्म जो है वो निकल के बाहर नहीं आ पा रही है। अगर हम इसको इस तरह से स्प्लिट अप करें तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि प्योर टर्म ऑफ वाई एग्जिस्ट कर जाए। फाइन, तो अब मैं क्या करूँगी, वाई स्क्वेयर ओवर दिस होल टर्म लिखूँगी। ठीक है, वाई स्क्वेयर, क्योंकि 2 टाइम्स था, एक वाई स्क्वेयर हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और एक इधर यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर। कुछ नहीं किया अभी हमने, जस्ट टर्म 2y स्क्वेयर को स्प्लिट करके लिख दिया, एक y इधर यूज़ हो गया है, एक उधर यूज़ हो गया। फाइन, यहाँ पे तो एक y कैंसल्ड हो जाएगा, यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म कैंसल्ड हो गई। अब ये प्योर सिंपल टर्म क्या बच गई, 1/3y प्योरली टर्म ऑफ y। तो इसकी इंटीग्रेशन इजी है, 1/3 लॉग ऑफ मॉड y, उधर भी लॉग ऑफ मॉड c लिख सकते हैं। इधर अब हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ये फिर से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। फाइन, तो 1/3x आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ 1/3x माइनस एक x कैंसल्ड आउट हो गया बेटे, बाकी क्या बचा मेरे पास, माइनस x ओवर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 3 तो है ही, बाहर क्या आ रहा है बेटे, dx 1/3x, 1/x की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1/3 कांस्टेंट। कोई भी फंक्शन, क्योंकि अब y क्या है, कांस्टेंट है,
अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करे तो आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड डिटर्मिनेटर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, y कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 2x, तो वहाँ पे क्या मिसिंग है मेरे पास, 2 मिसिंग है, तो मैं 2 के साथ बेटे क्या करूँगी, मल्टीप्लाई, 2 के साथ क्या कर दूँगी मैं, डिवाइड। उससे मेरा पर्पस सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट मेरे पास आ सकता है, -1/3 इंटू 2 इट विल बी 6 प्लस आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड y² माइनस x²। तो इससे आगे तो आप लोगों को पता ही है कि हमने जस्ट सॉल्व ही करना है, लॉग m+n के फॉर्मूले वगैरह लगा के वो सोल्यूशन इजीली आ जाएगा। तो बेसिक पर्पस जो था आज के लेक्चर का वो यही था कि हमने एक्सरसाइज ए में क्या कॉन्सेप्ट किया, एक्सरसाइज बी में क्या कॉन्सेप्ट किया हमने, एक्सरसाइज सी की ज़रूरत कब पड़ी, जब मेरे पास बी एक्सरसाइज ने मिनिमम फार्मूले दिए थे इसलिए। तो अब रूल 1 हमें क्लियर हो गया है, तो रूल 2 के ऊपर अब हम चलेंगे, ठीक है। तो रूल 1 में हमने बोला था कि इक्वेशन शुड बी होमोजीनियस टाइप। अब रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कह रहा है कि अगर मेरे पास mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 एग्जैक्ट नहीं है और m और n किस टाइप के फंक्शंस आ रहे हैं, तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। फंक्शंस ऑफ एक्स वाई तो है ही है, ठीक है, साथ में क्या आ रहा है, वाई डी एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो है ही है, साथ में क्या आ रहा है, एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0 टाइप। अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन बन रही है, अब होमोजीनियस नहीं बनी बेटे हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन किस टाइप की बनी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई साथ में क्या आया है, वाई डी एक्स। ये आपने लर्निंग करनी है मेन। फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो होगा ही मिक्सिंग टाइप का, पर होमोजीनियस नहीं होएगा, और साथ में एक्स डी वाई टाइप बन जाता है। तब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, 1/mx माइनस ny। अगर होमोजीनियस था तो प्लस का साइन था, अगर होमोजीनियस नहीं है पर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई टाइप टर्म सेपरेट आउट हो पा रही है, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टाइप का होएगा। और साथ ही कंडीशन की mx माइनस एन वाई शुड बी नॉन ज़ीरो। और फिर से वही केस कि इफ़ mx माइनस एन वाई इज़ ज़ीरो, फिर तो डायरेक्ट सोल्यूशन आएगा। तब m/n कैन बी रिटन एज y/x। फाइन। अब हमने कंपेयर किसके साथ करना था इसको, mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 के साथ। n के साथ डिवाइड करेंगे तो m/n dx प्लस dy इज इक्वल्स टू 0। m/n क्या है बेटे, y/x dx इज इक्वल्स टू माइनस dy। तो वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो 1/x dx माइनस 1/y dy। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इट विल बी लॉग ऑफ मॉड x प्लस इसको इधर ले आए तो लॉग ऑफ मॉड y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड कांस्टेंट। log of m plus log of n, it will be log of mn is equals to log of c, it will be xy mod is equals to c। फाइन। देन सोल्यूशन, तब तो डायरेक्ट सोल्यूशन आएगा अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो जाता है तो सोल्यूशन विल बी सॉल्व्ड आउट इन दिस वे। पर ज़रूरी नहीं है कि वो डिनोमिनेटर 0 बने, अगर वो नॉन ज़ीरो है देन वी हैव टू प्रोसीड लाइक दिस कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ तो डेफिनेटली वो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड वी नो हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सबको अब लर्न हो गया है, सॉरी। तो हम सेकंड एग्जाम्पल करते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर बेस। तो सेकंड एग्जाम्पल हमारी क्या कह रही है बेटे, इट सेड y टाइम्स एक्स वाई प्लस 2x² y² dx प्लस x टाइम्स एक्स वाई माइनस x² y² dy इज इक्वल्स टू 0। वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब पहले तो हम ये चेक करेंगे वेदर इट इज़ होमोजीनियस और नॉट।
तो टोटल डिग्री क्या बन रही है 1 1 1, इट विल बी 3, 2 + 2 4, होमोजीनियस रही नहीं, हर टर्म की डिग्री क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है। तो इफ़ द ईच टर्म हैज़ डिफरेंट डिग्री इट इज़ नॉट होमोजीनियस। अब हम रूल 2 पे शिफ्ट करेंगे। तो रूल 2 क्या कहता है कि whether it is of the type function of xy into y dx, yes, function of xy x dy, yes। उससे भी पहले मैंने आपको बताया था कि हमें नहीं पता कि ये होमोजीनियस एग्जैक्ट है या नहीं, तो कंपेयर हम इसको करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के साथ। तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2x² वाई क्यूब। तो we will find out curly m by curly y. What will be curly m by curly y? It will be 2xy plus 6x square y square. And what is n? N is x square y minus x cube y square. So curly n by curly x will be 2xy minus 3x square y square. तो अब हमने ये देखा कि करली m बाई वाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम करली n बाई करली x। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो इसका मतलब हमें कोई मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इसको एग्जैक्ट प्रूव भी करेंगे और इसका सल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पहले चेक कर लिया इट इज़ नॉट होमोजीनियस, सो रूल 1 इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस। अब हमने रूल 2 के साथ इसको कंपेयर किया, इसने उसको सेटिस्फाई कर दिया है, उस फॉर्मेट में है वाई डी एक्स एक्स डी वाई, साथ में फंक्शंस ऑफ एक्स वाई तो है ही। तो इसका मतलब अब हमारे पास रूल 2 मीट कर रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ऑफ द टाइप 1/mx माइनस ny। m इज़ हियर, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद x। तो क्या आ जाएगा बेटे मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1/mx। m को x के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी, माइनस n को मल्टीप्लाई करेंगे हम y के साथ। फाइन। अब हम देखेंगे अगर कोई टर्म कंबाइन हो रही है तो उसको कंबाइन करेंगे, कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अब कैंसिल हो रहा है बेटे हमारे पास ये चीज़, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे कैंसल्ड आउट कर देंगे। ये टर्म हमारी कंबाइन हो रही है तो इट विल बी 1/3 टाइम्स एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो वी गॉट दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें पता है कि अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब मैं जो बोल रही हूँ वो हमने लिखना भी है एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब गिवन इक्वेशन हमारी ये आ रही थी बेटे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब के साथ। अगर इसमें से कुछ और भी कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल लेंगे। एक्स वाई कॉमन आ रहा है बेटे, ठीक है, ये भी कॉमन निकाल लो। तो मेरे पास क्या बच जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर, अंदर क्या बचेगा 1 + 2xy dx। डिवाइड किसके साथ होना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, प्लस यहाँ से भी अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल लेंगे हम लोग। एक्स वाई कॉमन आ रहा है बेटे, निकाल दो इसको भी। अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स वाई डी वाई ओवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइन, इट विल बी इक्वल्स टू 0। कुछ कैंसिल हो रहा है तो वी विल डेफिनेटली कैंसल्ड आउट। एक y बचेगा, नीचे एक्स स्क्वेयर बचेगा। तो टर्म क्या बची मेरे पास 1 + 2xy ओवर 3x स्क्वेयर, एक y भी बचेगा ये dx, प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसल्ड, एक y कैंसल्ड, बाकी क्या बचा 1/3xy स्क्वेयर।
साथ में 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इन टर्म्स को भी हमने सेपरेट आउट करके लिख दिया है। तो हमें पता है कि अब ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। क्यों एग्जैक्ट है? क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हमने इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो डेफिनेटली दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारे पास ये जो रूल आ गया है, इसके अकॉर्डिंगली सल्यूशन किस टाइप का होएगा बेटे? सल्यूशन इंटेग्रल ऑफ एम डी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स इन एन नॉट containing x is equals to 0। फाइन। अब इसको मैंने इस तरह से सॉर्ट आउट करना है कि मेरी इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो पाए। तो मैंने इसको सेपरेट आउट किया लाइक दिस, 1/3y कॉमन आ गया। कॉमन मतलब दिस ओवर दिस, साथ में लिख दिया मैंने x माइनस 2। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन चाहिए। प्लस जब मैंने इसको इसके नीचे लिखा 2/3, तो y के साथ y कैंसल्ड, एक x मेरा बच जाएगा। तो इट विल बी लाइक दिस। इसी तरह से जब मैं इसको सेपरेट आउट करूँगी तो इट विल बी लाइक 3xy² माइनस x के साथ x कैंसल्ड आउट हो जाएगा। फाइन, एक y भी कैंसिल, एक y बच जाएगा। तो ये इस तरह से मेरा सिस्टम सेटल डाउन होगा। अब मैंने क्यों किया, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेरा पर्पस क्या है कि एम डी एक्स जो है वो x में ही इंटीग्रेट करेगा, पर y जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ कांस्टेंट। और n में से मैंने कौन सी टर्म्स लेनी है जिसमें कि x कंटेन्ड ना हो, प्योर टर्म्स ऑफ y लेनी है हमने। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी किस तरह से, 1/3y x की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 प्लस 2/3 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड x। ठीक, ये कंटेन नहीं होएगी क्योंकि इसमें x है। अब इसमें x नहीं है तो दिस टर्म इंटीग्रेशन विल बी लॉग ऑफ मॉड y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। x की पावर -2, इट विल बी -1, इट विल बी माइनस ऑफ 1/3xy प्लस 1/3 इसमें से कॉमन आ सकता है, यस। अंदर लिख सकते हैं हम log ऑफ x², क्योंकि इसका भी फॉर्मूला बन गया माइनस log ऑफ y इज इक्वल्स टू c। तो इसमें से भी log m माइनस log n फॉर्मूला बन सकता है log ऑफ m ओवर n। प्लस का साइन होता तो प्रोडक्ट आती है, माइनस का हो तो डिवीजन। इट विल बी लॉग ऑफ सी ले सकते हैं हम, कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस ऑफ 1/3xy नहीं लेना, यहीं पे भी आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो। दिस इज़ परफेक्टली फाइन क्वेश्चन। कांस्टेंट आपने एडजस्ट करने हैं कर सकते हो, नहीं करने हैं तब भी आपका आंसर जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे फिनिश्ड है। फर्दर सिंप्लीफाई एक आधा स्टेप करना है तो यू कैन डू इट। फाइन, तो ये हमने आज 2 रूल्स जो हैं वो किए। अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो हमने किस तरह से वर्कआउट करना है, अगर इक्वेशन होमोजीनियस नहीं इस टाइप की आ रही है y/dx x/dy टाइप और साथ में मिक्सिंग फंक्शन है x/y की, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होएगा। फाइन, तो सल्यूशन हमें निकालना आता है। पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन एक्सरसाइज ए का है या बी का है या सी का है। तो इनिशियल नेसेसरी कंडीशन आई हैव टू चेक आउट whether curly m by curly y is equals to curly n by x or not. If it is not, then I will check further whether we can represent the statement in these rules or not. If we can't represent the equation in this simplest form, then we have to move further to rule 1, whether it is homogeneous, and if it is not homogeneous, we have to move rule 2. In the same way, we will move on rule number 3 and 4 in next lecture. Thank you so much.